है कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरी बिटिया जो आने वाली है, वैसे तो वो यहाँ आती जाती रहती है, लेकिन मेरी प्यारी बिटिया है ना, तो इसलिए जब भी आती है ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने आखिर उसे अपने सीने से लगाकर पाला है, बहुत मानती हूँ मैं अपनी बिटिया को। आज वो आ रही है, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अपनी बहू से बता देती हूँ, मेरी बहू भी तैयारी कर ले, उसकी नंद आने वाली है अपने ससुराल से। बहू, ओ बहू, जरा सुनना तो। जी माँ जी, बताइए क्या ला दूं आपके लिए, खाना वाना लगा दूं क्या? अरे नहीं, अब मैं अभी नहीं खाना खाऊंगी। तुम्हें पता है डाली आ रही है, अब डाली आ जाएगी तो उसी के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। तुम्हारी नंद आ रही है मेरी प्यारी बिटिया आ रही है, तो बहू एक काम करो, कुछ अच्छा सा बना लो। हाँ, मटर पनीर बना लो, मेरी बिटिया को मटर पनीर बहुत पसंद है। अब वो पहले से आ रही है, आज ही उसने बताया, अगर उसने कल बताया होता कि वो आ जाएगी तो मैं कुछ राजमा वाजमा टाइप का बनवा लेती जो मेरी बिटिया को पसंद है। अब एक काम करो बहू, जल्दी में तुम मटर पनीर ही बना सकती हो, वही बना लो। डाली दीदी आ रही है? अच्छा माँ जी, पर माँ जी आप तो जानती हैं हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है, इनकी कमाई भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। पनीर तो मेरे बेटे का भी मन था परसों, पर मैंने उसे समझा दिया। माँ जी आप तो जानती हैं अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, मटर पनीर खाने की अभी हमारी औकात नहीं है। माँ जी मैं अच्छी सी कोई आलू की सब्जी बना देती हूँ, अच्छी लगेगी डॉली दीदी को। जानती हूँ बहू, हमारे घर के हालात अभी सही नहीं है, पर सोचने वाली बात है ना, मेरी बेटी डॉली, उसका घर इतना बड़ा है, इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई है, वो लोग इतने अमीर लोग हैं, और वहाँ रहकर मेरी बेटी कितना खुश रहती है, और जमाई जी की भी सरकारी नौकरी है। अब मैं अपनी बिटिया को यहाँ बुलाकर आलू की सब्जी तो नहीं खिला सकती ना, उसे कितना अफसोस होगा, उसे कैसा लगेगा कि उसके मायके वाले उसके लिए इतना भी खर्चा नहीं कर सकते। बहू मटर पनीर बना देना, कुछ भी कर दे, बस मटर पनीर बना दे, थोड़ी सी ही बना दे, मेरी बेटी खा ले बस, और किसी को मत दे। माँ जी मैं आपको किसी चीज के लिए इनकार नहीं करना चाहती, पर आप तो जानती ही हैं ना हमारे हालात कैसे हैं, और फिर डॉली दीदी इसी घर से तो निकल कर गई हैं। हाँ ये बात अलग है कि उनके उस घर में जाने के बाद अचानक से वो सब लोग कहीं ना कहीं से अमीर होते चले गए, और हम लोगों के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। माँ जी पर डॉली दीदी इसी घर से तो गई हैं, उन्हें हमारे हालात मालूम है। आखिर दिखावा किससे करना, अगर वो कोई गैर होती तो उनसे दिखावा करते, वो तो हमारी अपनी है ना, वो तो हमारे यहाँ के हालात समझती है ना। इसलिए माँ जी रहने दीजिए ना, जब मैंने अपने बेटे तक को नहीं खिलाया पनीर, तो मैं उनके लिए कहाँ से ही बना सकती हूँ। आपसे मैं सही कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो अब तक मैं पनीर मंगा कर बनाना भी शुरू कर देती। तो क्या मैं अपनी बेटी को यहाँ आलू की सब्जी खिलाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, मेरे पास एक वो सोने की कील है ना, उसे बेचकर कुछ पैसे ले आऊंगी। हाँ, कुछ दिन मेरी बेटी को अच्छा खाना खिलाने के लिए हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। अरे माँ जी सुनिए तो, अरे माँ जी सुनिए तो, माँ जी मेरी बात सुनिए। अरे छोटे मोटे गहने ही सही, पर वो बुरे वक्त के लिए होते हैं, उन्हें इस तरह से दिखावे में ना खर्च करिए माँ जी, अभी पता नहीं हमारे हालात कितने बुरे होने हो। माँ जी तो मेरी कभी कोई बात सुनती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? यही हाल है मेरे घर का दोस्तों, जब भी डॉली दीदी आती है मेरी ननद, तब माँ जी इसी तरह से कुछ न कुछ बेचकर कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करती हैं, और जबरदस्ती उन्हें अच्छा खाना खिलवाती हैं, अच्छा से विदाई देती हैं। और हर कुछ हफ्तों के बाद डॉली दीदी इस घर में आती हैं, क्योंकि उनकी शादी यहीं पास में ही हुई है ना। अब ये अलग की बात है कि उनकी शादी भी हमारे घर की तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली में की गई थी, पर वहाँ के हालात दिन ब दिन सुधरते चले गए, हर कोई कमाने लगा, वहाँ पैसा ही पैसा हो गया, और हमारे घर के हालात हर दिन बिगड़ते ही गए। हमारे घर में कमाने वाले एक इनके भैया ही हैं, डॉली दीदी के, मेरे पति, और वो बेचारे अकेले दुकान पर काम करते हैं, एक दुकान से निकाल दिए जाते हैं तो दूसरी दुकान पर काम पकड़ लेते हैं। हमारे घर के हालात सही नहीं चल रहे हैं, पर मैं माँ जी को कैसे रोकूं? जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हमें दिखावा क्यों करना? हम जैसे हैं, अगर वैसे ही हमसे डॉली दीदी को व्यवहार रखना हो तो वो यहाँ आ सकती हैं, मायके के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। पर अगर उनके लिए हमें दिखावा करना पड़े, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो आखिर हम कब तक उन्हें बुला पाएंगे? आ गई मेरी प्यारी बिटिया। बिटिया बैठो, अभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाना लगाती है, पानी वानी दिलाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बैठो यहाँ। माँ, ओहो कितनी गर्मी हो रही है। माँ मैं यहाँ कैसे बैठूं? मैं तो बिना एसी के कहीं रहती ही नहीं। इन्होंने एक एसी हमारे कमरे में लगा रखा है, दूसरा एसी हॉल में लगा दिया है। मैं जहाँ भी जाऊँ ना एसी में ही रहूं,
बिना एसी के मैं बैठ ही नहीं पाती, इतनी गर्मी हो रही है। ओहो, आप लोग कैसे रह लेते हो इतनी गर्मी में? हाँ 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 बिटिया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरी बच्ची बिना एसी के तो रहती ही नहीं है। हाँ, गर्मी होने लगी ना बेटा बहुत, क्या बताऊँ बेटा, एसी कहाँ से लाऊं मैं? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? रहने दो माँ, मुझे बैठना ही नहीं है। सोचा था 10 मिनट आपके पास बैठ लूंगी, पर अब इस घर में एसी ही नहीं है तो मैं बैठ कर यहाँ क्या करूँ? माँ, मैं तो एसी के बिना कहीं नहीं रहती, मुझे बहुत गर्मी लगती है, आप तो जानती ही हो, मेरे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, मैं ज्यादा देर कहीं नहीं रहती। मैं तो एसी वाली कार से भी यहाँ आई हूँ, मैं एसी के बिना कहीं चलती ही नहीं। दीदी, पहले भी तो आपका यही घर था ना, इसी घर में तो आप रहती थी, आपको तो शुरू से पता है कि यहाँ पर एसी नहीं है, आप तो जानती है ना हमारे हालात। चुप करो बहू, जाकर अपना काम करो, बहुत तुम्हें अपना हालात बताने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को सब पता है, बड़ी आई हो बताने। अगर उस बेचारी ने कह दिया कि वो इसी में रहती है तो तुम्हें क्यों इतना आग लग रही है? हाँ, जाकर अपना काम करो, खाना गर्म करो और लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। और एक काम करो, वो ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम जमाई है ना फ्रिज में, वो आइसक्रीम लेकर आओ, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से पंखा करके खिलाऊंगी, उसे एसी की कमी नहीं महसूस होगी। मेरी बेटी एसी में रहती है तो रहती है, तुम्हें क्यों इतना आग लग रही है? हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरी बेटी आई नहीं तो मेरी समस्याएं शुरू हो गई। देखा ना माँ, आपने देखा ना, भाभी को ना मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भाभी ना मुझसे जलती हैं। एक तो वैसे भी मैं यहाँ से गई तो यहाँ की सारी लक्ष्मी चली गई, आप लोग कंगाल हो गए, और देखो जहाँ मैं गई वो घर भरा भरा हो गया, वहाँ पर पैसा ही पैसा हो गया। मेरे कदम शुभ है माँ, और मैं थोड़ा बहुत भी आपके घर में आती रहती हूँ ना, इसीलिए वजह से आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है, वरना सोच लो मैं एकदम से आना बंद कर लूँ ना तो आप लोग सड़क पर ना आ जाओ। ये बात भाभी को समझ में नहीं आती, जब भी मैं आती हूँ इनका मुंह ही बन जाता है। बस कौन सी ऐसी भाभी होगी दुनिया में जो अपनी ननद को देखकर खुश हो? ये भी उसी में है, अपना फायदा तो नहीं सोचेंगी। इनके कदम कितने अशुभ, आई मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, और मेरे कदम कितने शुभ, मैं जिस घर में गई वहाँ पूरा घर हरा भरा हो गया। अरे बिटिया, तो छोड़ अपनी भाभी को, वो चाहे जो सोचती हो चाहे जो करती हो, उसकी हिम्मत नहीं है। जब तक मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ तुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, तो हमेशा आ जाएगी, ये घर तेरा भी है। मैं देखती हूँ कैसे वो रोकती है डायन तुझे। हाँ, नहीं तो मैं हूँ ना, मैं तुझे यहाँ बुलाती हूँ, तू यहाँ आएगी मेरी वजह से, ये घर तेरा भी है, कोई तुझे यहाँ से भगा नहीं सकता। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम लाती हूँ और वो फर्राटा लगा देती हूँ, फर्राटा, खूब ठंडी ठंडी हवा आएगी उससे, तुझे कूलर की कमी नहीं महसूस होगी। और हाँ, हाथ वाला पंखा भी कर दूंगी मैं तुझे, तो एकदम भी गर्मी नहीं लगेगी बेटा। मैं जानती हूँ मैं एसी तो नहीं दे सकती तुझे, पर तुझे गर्मी नहीं लगेगी, इसकी पूरी गारंटी है। मैं भी फर्राटा वराटा ले आकर लगाती हूँ तेरे लिए। मुझे पता है अच्छे से, मैं इतने बड़े खानदान की बहू जो हूँ, तो यहाँ पर मुझे मान सम्मान तो मिलना ही है। मेरे यहाँ आने से ही तो मेरे मायके वालों की इज्जत में 4 चांद लगते हैं। अगर मैं यहाँ ना आऊँ तो ये लोगों को क्या जवाब देंगे? माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं तो जब जाती हूँ ना, मेरी माँ जबरदस्ती मुझे इतना सारा सब कुछ देकर ही भेजती है वहाँ से। आपके लिए साड़ी, मेरे लिए साड़ी, जेठानी जी के लिए साड़ी, और कुछ खाने पीने का भी सामान है इसमें। मैं तो जब भी मायके जाती हूँ मेरी माँ इतना कुछ दिए बिना मुझे वहाँ से आने ही नहीं देती। और आपको पता है, आज उन्होंने मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनवाई थी, और पूड़ी और रायता, और मीठे में गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छा खाना था। और माँ जी, मेरी माँ ने ना वो सब कुछ पैक करके भी भेजा है आप लोगों के लिए भी। अच्छा ये बहू, चाहिए भी यही? अरे तुम बेटी हो उस घर की, तो तुम्हें देना तो उन लोगों का फर्ज है ना, कि जब भी तुम यहाँ आओ तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ वो तुम्हें विदाई दे। बहुत ही अच्छा करते हैं, ऐसे ही तो व्यवहार बनता है। अब उन्हें भी सोचना चाहिए उनकी बेटी कितने बड़े खानदान की बहू है। बहुत अच्छा करते हैं वो लोग जो देते हैं। डॉली, बुरा मत मानना, जेठानी हूँ तुम्हारी, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ, और ये समझती हूँ कि तुम्हारे मायके वालों के हालात कैसे हैं। तुम्हारी भाभी को मैंने देखा है अक्सर बाजार में, वो 10 रुपए का सामान भी नहीं खरीदती अपने बच्चों के लिए, तो वो तुम्हें इतना सारा सब कुछ वो लोग कैसे दे रहे हैं? तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम अपने घर परिवार की भी चिंता करो। सिर्फ ये परिवार ही तुम्हारा नहीं है, वो परिवार भी तुम्हारा है, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इतना सब कुछ जब जाती हो, हर बार लेकर आती हो, कभी तुमने जानने की कोशिश भी की ये सब कहाँ से आ रहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग भी तुम्हारा परिवार है। ओहो जिठानी जी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं और मुझे भी बेकार में टेंशन दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ये सब कुछ अपनी खुशी से देती है, तो क्या मैं लूँ ना? और मैं नहीं लूंगी तो मेरी माँ को बुरा लगेगा। मेरी माँ जानती है मैं कितने बड़े घर की बहू हूँ,
इसलिए मैं जब भी जाती हूँ माँ जबरदस्ती मुझे ये सब कुछ देकर भेजती हैं। और जहाँ तक सवाल है मेरी भाभी का, तो उन्हें भी बुरा नहीं लगता, वो भी कभी कुछ नहीं कहती, सब खुश रहते हैं मेरे परिवार में। और आप भी चिंता मत करो, मेरा सामान लाना आपके लिए कोई बुरा नहीं साबित होगा। माँ जी की नज़रों में आपकी भी उतनी ही अहमियत रहेगी जितनी मेरी है। भले ही मैं जानती हूँ आप और भी गरीब परिवार से हो ना, आपको तो और भी कुछ विदाई में भी नहीं मिलता, और ना ही तो आप कभी अपने घर से कुछ ला ही पाती हो, तो आप कैसे ही मेरा देखकर बर्दाश्त कर सकती हो। पर मेरे ये सब कुछ मेरी भाभी और मेरी माँ खुशी से देती हैं। गरीब परिवार से हूँ डॉली, इसीलिए सुन रही हूँ तुम्हारी बात। गरीब परिवार से हूँ इसीलिए जानती भी हूँ कि गरीब परिवार की क्या मजबूरियाँ होती हैं। तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी किस तरह से ये सब कुछ तुम्हें दे रही होंगी ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं अब तुमसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस एक ही बात कहूँगी कि अगर इसी तरह से तुम मायके से सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़ी रही ना, तो एक दिन ना मायका रह जाएगा और ना ही तुम्हारा स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ से कोई भी रिश्ता हो वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, चाहे वो माँ और बेटी का ही क्यों ना हो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, वो मैंने कर दिया, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। और एक बात तुम्हें बता दूं, जिसे खुश करने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो तुम्हारी सासू माँ, वो कभी खुश नहीं होंगी। हाँ, रुपए पैसे की चमक उन्हें कुछ देर के लिए अंधा कर सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। जेठानी जी तो मुझसे जलती हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो अपने मायके जाती हैं, हाथ झुलाती हुई चली आती हैं। माँ जी कितना कुछ सुनाती हैं इन्हें, खड़ी होकर सब सुन लेती हैं। पर मैं जब भी मायके जाती हूँ इतना सब कुछ मिलता है मुझे, मैं ले आकर माँ जी को दिखाती हूँ, माँ जी खुश हो जाती हैं। तो ये जलेंगी नहीं मुझसे। माँ जी की नजरों में मेरा महत्व इनसे ज्यादा ना हो जाए, इस बात का डर है इन्हें, इसीलिए मना कर रही थी मुझे। हेलो हेलो हेलो, हाँ बिटिया, हाँ 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 हाँ। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। हमारे रहते हुए हमारी बेटी क्या इतनी छोटी छोटी रकम के लिए तरसेगी? बिल्कुल भी टेंशन ना लो तुम, हम है ना, मैं 5 लाख का इंतजाम करवाती हूँ, अभी तुम्हारे घर भेजती हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, अरे तुम्हारी माँ है ना। बहू, सुना तुम लोगों ने, तुम्हारी ननद को 5 लाख रुपए की अर्जेंट में जरूरत है, और मेरे दोनों बच्चे बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, तो वो दोनों तो यहाँ है नहीं, तो इस समय मुझे पैसे तुम दोनों से ही मिल सकते हैं। एक काम करो, बड़ी बहू 2.5 लाख रुपए तुम अपने घर से मांग लाओ, और छोटी बहू 2.5 लाख रुपए तुम अपने घर से मांग लाओ, और 2.5 करके 5 लाख हो गए। 5 लाख रुपए मिल जाए, मैं अपनी बेटी के घर पहुँचा दूँ। माँ जी, 2.5 लाख रुपए, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है माँ जी। मेरे घर वालों की स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो आपको 25,000 भी दे सके। मैं जानती हूँ उनके विषय में। अरे करम जली लाश पीटी तो किसी काम की भी है कि नहीं? हाँ, नहीं तो तुझसे कुछ होता भी है या तेरे घर वालों से कि नहीं? वो तो हमारे ही नसीब फूटे थे, पहले हमारे ही घर के हालात ठीक नहीं थे, इसी चक्कर में तू गरीब के घर की बेटी आ गई, भिखारन कहीं की। कभी 2 रुपए भी दिया है तेरे घर वालों ने? हाँ, नहीं तो बस सूखे हाथ अपनी बेटी पकड़ा दी, ले जाओ, झेलो इसे, खिलाओ पिलाओ और मोटा करो, बस। तो ना हमारी बदकिस्मती है, बदकिस्मती। मेरे बेटों ने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा महल जैसा घर बना लिया, तुम्हें तो फक्र महसूस करना चाहिए कि इतने बड़े घर की बहू हो तुम, और अपने मायके वालों से रुपए पैसे मांगकर नहीं ला सकती, 2.5 लाख नहीं ला सकती, इतने में ही तेरे घर वाले गरीब हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो बढ़िया ही है। छोटी बहू, क्या तुम्हारा भी यही जवाब है जो मेरी बड़ी बहू ने मुझे दिया है, या मैं तुमसे कुछ उम्मीद कर सकती हूँ? माँ जी, जेठानी जी तो कल मुझे ही कह रही थी कि तुम्हारी माँ कुछ दिया करे तो लेकर मत आया करो। मैं जानती हूँ मेरे घर वालों के हालात अच्छे नहीं हैं, पर अगर मेरी माँ और मेरी भाभी कुछ खुशी खुशी मुझे देती हैं तो मैं लाऊं क्यों ना? माँ जी आप चिंता मत करो, मैं अभी अपनी माँ को बोल देती हूँ, 2.5 क्या, वो पूरे के पूरे 5 लाख दे देंगी आपको, आप चिंता मत करो। मैं बस यूं गई और यूं पैसे लेकर आई। ये की ना तूने मेरी बहू वाली बात, जा 5 लाख रुपए लेकर आ। ये करम चली ना, यही बेकार है, तू तो मेरी प्यारी बहू है, जा 5 लाख रुपए लेकर आ, तेरी ननद को अर्जेंट में भेजने हैं। अब तो क्या खड़ी होकर अपनी ये रोनी सूरत दिखा रही है मुझे? चल निकल, भाग यहाँ से, जा मेरी नजरों के सामने से, दिखाई मत देना मुझे कुछ देर, तू निकल, हट। तो लाओ माँ,
लाख रुपए दे दो अपनी बेटी को। आज ना ससुराल में मेरी इज्जत का सवाल है। 5 लाख रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए। लाओ माँ, 5 लाख रुपए दो मुझे। 5 लाख? बेटा ये तो बहुत बड़ी रकम है। तू जानती है हमारी औकात तो 1 लाख रुपए की भी नहीं है। हम तुझे 5 लाख कहाँ से देंगे बेटा? हम चाहे जो भी कर लेना, पर इतना ज्यादा पैसे हम नहीं दे सकते तुझे। हमारा तो सब कुछ बिक जाएगा, तब पर भी 5 लाख नहीं निकलेगा। बेटा मैं क्या करूँ? मेरे पास होती तो मैं तुझे जरूर दे देती। नहीं माँ, मैं ना नहीं सुन सकती। आज आपको मुझे 5 लाख रुपए देने ही देने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं जानती। वहाँ ससुराल में मेरी नाक का सवाल है। मैं अपनी सासू माँ को, अपनी जेठानी को क्या जवाब दूंगी? मेरी जेठानी मुझे कितने ताने मारेगी कि यहाँ से तो बहुत तिनक कर गई थी अपने मायके वालों के बल पर, और मायके वालों ने रास्ता दिखा दिया। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे दो 5 लाख रुपए। भाभी के गहने बेच दो, अपने गहने बेच दो, पर मुझे 5 लाख रुपए दो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ से बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी। पर बेटा मैं क्या करूं? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुझे 5 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। यहाँ हमारे घर के हालात इतने खराब है कि एक टाइम का खाना मिल नहीं पा रहा है, और तू 5 लाख रुपए की बात कर रही है। बेटा मैं कहाँ से करूंगी इतना सब कुछ? डॉली दीदी, आप तो इसी घर की बेटी है ना, इस घर में पली बढ़ी है। क्या आपको यहाँ के हालात नहीं पता? आप जानती हैं हम 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकते। और जिन गहनों की आप बात कर रही हैं, वो गहने हमारे बुरे वक्त के लिए हैं। उन्हें भी बेच दिया तो कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो कौन खड़ा होगा? नहीं डॉली दीदी, हम वो सब गहने बेच कर भी आपको नहीं दे सकते। और अगर मैं सारे गहने अपने बेच भी दूं ना, तब पर भी वो 5 लाख नहीं निकलेंगे। डॉली दीदी, आपको हमारे हालात समझने चाहिए। आपको हमारी औकात के हिसाब से ही हमसे मांग रखनी चाहिए। डॉली दीदी, ये आपका भी तो घर था। क्या हमारे प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं है? चुप कर बहू, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये माँ बेटी के बीच का मामला है। मैं समझा रही हूँ ना अपनी बेटी को। तुझसे कोई तेरे गहने नहीं छीन ले रहा है। अपने गहनों को बचाने के लिए बेकार में मेरे माँ बेटी के बीच में कूदना मत शुरू कर दे। चुपचाप खड़ी रह किनारे कोने में, समझी? बेटी तू तो मेरी जान है। तुझे मैं अपने जान से ज्यादा चाहती हूँ। बेटी मुझसे कोई भी ऐसी मांग मत कर जो मैं पूरी ना कर सकूं, और जिसका दुख मुझे जीवन भर रहे। बेटा मैं तेरी माँ हूँ। अगर मेरे पास होते तो मैं तुझे क्यों ना देती? बेटा तू तो मेरी जान है। मैं तुझे सबसे ज्यादा मानती हूँ इस दुनिया में। बस करो माँ, बहुत हो गया। बहुत सुन लिया आपकी बकवास। हाँ नहीं तो ये झूठा प्रेम का दिखावा करना ना बंद कर दो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी जान हो तुम। इन सब से किसी का पेट भरता है क्या? अरे इतने बड़े घर परिवार की बहू हूँ मैं। आज आप पैसे दे देती तो वहाँ मेरी इज्जत बन जाती। मेरी सास के सामने मेरी नाक ऊंची हो जाती, और मेरी जेठानी कभी मुझसे पलटकर कोई बात ना कह पाती। उसका मुंह ना खुलता मेरे सामने। और आपने जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दिए, और अब कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। माँ रहने दो मुझे बताने को। मुझे आज पता चल गया आप मुझसे कितना प्यार करती हो। अपनी बहू के गहने तो बेचने के लिए आपने उनसे कहा नहीं, और चली हो मुझसे प्यार जताने। अगर इतना ही प्यार था तो 5 लाख रुपए दे क्यों नहीं देती आप मुझे? बेटी मैं सच कह रही हूँ। मैं 5 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकती बेटा। मैं कर सकती तो मैं अपने आप को बेच कर तुम्हें पैसे दे देती। मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरी लाडली। बस करो माँ, कोई लाडली आडली नहीं। 5 लाख रुपए तक तो मुझे दे नहीं पाई, लाडली कैसे हो गई? मैं कहाँ की लाडली? हाँ कैसी लाडली? समझ गई मैं अच्छे से। आपको ना बस अपना घर परिवार, अपने बेटा बहू प्यारे हैं, अपने पोता पोती प्यारे हैं। मुझसे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझ गई मैं आज से आपको। हाँ नहीं तो 5 लाख रुपए नहीं दिया तो कैसा रिश्ता आपका और मेरा? जब मेरी जरूरत पे आप खड़ी नहीं हो तो आपका और मेरा कैसा रिश्ता? मैं अब इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। देख लिया आप लोगों को कितना आप लोग मुझे मान देते हो। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माँ आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, या तो आप भाभी के गहने और अपने गहने, सारे गहने बेच दो, ये घर भी गिरवी रख दो, और मुझे 5 लाख रुपए अभी के अभी दो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। हाँ डॉली दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी से? आप देख रही हैं ना माँ जी की तबीयत कितना खराब है, और आप उनसे इस तरह की बातें कर रही हैं। अरे वो आपको मानती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनसे उनकी जान ही मांग ले। ये घर हमारे लिए, हमारे सर पर इकलौती छत है। अगर ये छिन गई तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। डॉली दीदी, आप हमारे हालात क्यों नहीं समझती? आपको हमेशा अपनी ही जिद क्यों प्यारी है? जो कुछ चाहिए वो चाहिए। कभी दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश की आपने? डॉली दीदी, ये आपकी माँ है और आपको इनकी भावनाएं नहीं दिख रही हैं। आपको सिर्फ इनसे पैसा ही चाहिए। ये कैसा व्यवहार हुआ जिसमें किसी की भावनाएं ही ना हो, सिर्फ स्वार्थ हो? मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना है यहाँ पर। मैं जो कह रही हूँ वो होना चाहिए। माँ आप मुझे 5 लाख रुपए दे रही हो, या आज के बाद मेरा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ना मैं आपको फोन करूंगी, ना कभी आपका हालचाल लूंगी, और ना ही कभी इस घर में कदम रखूंगी। सोच लो माँ। बेटी ऐसा मत कर ऐसा। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मुझसे नहीं बोलेगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना?
डॉली दीदी, आपको तो गर्व करना चाहिए कि भगवान की कृपा से आपका मायका बना हुआ है। यहाँ लोग आपको बुला रहे हैं, वरना आजकल लड़कियां तरसती हैं कि उन्हें मायके में कोई पूछ ले, और आप अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। आपकी माँ आपसे इतना प्यार करती है, और आप बस समझ लिया मैंने मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक तो निकले नहीं इनसे, प्यार करती है। हाँ, नहीं तो अब मुझे अपनी सास के कितने सारे ताने सुनने पड़ेंगे, अपनी जेठानी के कितने सारे ताने सुनने पड़ेंगे। उस घर में कैसे रहूंगी मैं? आप लोगों की वजह से आज मेरी नाक कट गई। मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे डाली सुनता, डाली डाली बेटा सुनता, डाली। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरी माँ और मेरी भाभी मुझे पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश की माँ जी, और जानती हैं आप, इसी वजह से मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी इस घर में। जो मेरी जरूरत पे मेरी काम ना आ सके, ऐसे घर वालों से रिश्ता रखने से क्या फायदा। छोड़ दिया मैंने सबको, अपनी माँ को, अपना मायका, सब कुछ। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अब चाहे जो बोल ले, पता चल गया मुझे। मेरे घर में तो भिखारी ने आ गई है, भिखारी ने, भिखारियों के घर से आई है सबकी सब। डॉली चुप हो जा, मत रो। माँ जी को तो आदत है इसी तरह का बोलने की। मैं माँ जी के बोलने से नहीं दुखी हूँ, मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं कितनी उम्मीद से उनके घर गई थी। मेरी माँ को मुझे पैसे देने चाहिए थे, पर उन्होंने नहीं दिए मुझे पराया कर दिया उन्होंने। मुझे समझ नहीं आता डॉली, तू कब सुधरेगी, कब तुझे सच्चाई का एहसास होगा। तेरी माँ के पास वाकई में पैसे नहीं थे डॉली। मैंने तेरी भाभी को शॉपिंग करते हुए देखा है। छोटी छोटी चीजों को भी और नहीं खरीद पाती। अगर उनके हालात अच्छे होते तो वो लोग अच्छे से ना रह रहे होते। तो क्यों नहीं समझती डॉली, पैसे की मजबूरी जिंदगी में सबसे बड़ी मजबूरी होती है। तुझे समझना चाहिए, अपने मायके वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। तू इसलिए रो रही है। मैंने तो सोचा कि माँ जी की बातों को तुझे बुरा लगा होगा, पर तू अपने मायके वालों से नाराज है। वो बेचारे करे तो करे क्या? अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो तुझे कहाँ से दे देंगे डॉली? मैं वहाँ कभी जाऊंगी ही नहीं, ना ही अपनी माँ से, ना भाभी से, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखूंगी। हाँ, नहीं तो मैं अब तुझे और नहीं समझा सकती डॉली। तेरी आंखों पर ना यहाँ के दौलत का, यहाँ के रुपए पैसे का, सबका घमंड की पट्टी पड़ी हुई है। तेरी आंखें ना अब ईश्वर ही खोलेंगे। मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकती। तूने लोगों की भावनाओं को समझना, उनके प्रेम को देखना छोड़ दिया है। तेरी नजर में जो कुछ है ना, पैसा है। बिल्कुल माँ जी की तरह सोचने लगी है तू। तेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि अगर हम लोगों से पैसे मांगे गए तो कौन भिखारी है, हमारे घर वाले या हमारी सासू माँ और उनकी बेटी जिसने अपने घर से इतने पैसे मंगवाए, और मेरी सासू माँ जो हमसे इतने पैसे मांग रही हैं अपनी बहुओं से। बहुओं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बहुओं से तो घर रोशन होता है। बहुएं ही तो घर को स्वर्ग बनाती हैं। घर में अन्नपूर्णा का वास, लक्ष्मी का वास ना बहुओं की वजह से ही होता है। पर नहीं, माँ जी की नजर पे जिस तरह से दौलत की पट्टी पड़ी हुई है ना, इसी तरह से तेरी नजर पर इसी दौलत रुपए पैसे के घमंड की पट्टी पड़ी हुई है। तुझे ना भगवान ही सुधारेंगे। 1 साल बाद। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए माँ जी प्लीज। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ जी। माँ जी ये भी यहाँ पर नहीं है, मैं किससे कहूँ? माँ जी डॉक्टर ने कहा है मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए माँ जी प्लीज। बड़ी आई है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। पैसा क्या तेरे बाप भरेगा? हाँ, नहीं तो बड़ी आई है। अरे इतना सारा खर्चा करूं? एक तो वैसे भी डॉक्टर ने सर्जरी बताई है डिलीवरी की। इतना सारा खर्चा करूं, पता चली बिटिया हो गई तो मेरा तो सारा किया कराया पे पानी फिर जाएगा ना। मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी हो जाती है तो नहीं, मैं खर्चा नहीं करने वाली तेरे ऑपरेशन भी। पड़ी रही यहीं कहीं बाहर ऐसे ही गिरी पड़ी रहेगी, कुछ देर में सब मामला निपट जाएगा। चिंता मत कर, ऐसे बहुत औरतों के हो जाते हैं बच्चे। मैं उसके लिए पैसा नहीं खर्च करने वाली। पैसा खर्च करूं, चलो पैसा लगाऊं, इनको भर्ती कराऊं। नहीं माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए माँ जी। मैं मर जाऊंगी माँ जी, डॉक्टर ने बताया है केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है माँ जी। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए माँ जी। चुप कर, मैं कुछ नहीं कराने वाली। हाँ, नहीं तो ऐसे यहीं कहीं हॉस्पिटल में पड़ी रहे, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे।
नहीं तो चल घर पर दाई लगा देती हूँ, वही सब कुछ कर देगी। तुझे यहाँ हॉस्पिटल में रहने रुकने की जरूरत ही नहीं है। चल, मैं अब एक भी रुपए खर्च करने वाली नहीं हूँ, एक बात तो अच्छे से समझ ले। हाँ नहीं तो। माँ जी, केस उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जच्चा बच्चा को कुछ भी हो सकता है माँ जी। माँ जी, ज्यादा पैसों की भी बात नहीं है, सिर्फ 50,000 तक में सब कुछ हो जाएगा माँ जी। डॉक्टर ने कहा तो है, बस 50,000 रुपए ही तो जमा करने हैं माँ जी। और जो भी बच्चा होगा वो आप ही के खानदान का तो होगा माँ जी। हो सकता है पोता हो गया तो आपकी तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा ना, लेकिन अगर आपकी वजह से उसका ऑपरेशन ना हुआ, उसे कुछ हो गया तो माँ जी प्लीज, मैं आपकी आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो भी तो किसी की बेटी है, उसके साथ ऐसा मत करिए माँ जी। तो चुप कर, बड़ी आई है अपनी देवरानी से सिंपैथी जताने। अरे इसे कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, दूसरी शादी करा दूंगी अपने छोटे बेटे की और दूसरी दुल्हन ले आऊंगी। हाँ नहीं तो अब की बार किसी बड़े खानदान की लड़की लाऊंगी जो आकर मेरा पूरा घर भर दे। इसकी तरह भिखारन नहीं लेकर आऊंगी मैं। हाँ नहीं तो मैं एक भी रुपए इसके ऑपरेशन में खर्च करने वाली नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तुझे आना हो तो तू भी मेरे साथ आ, वरना रह इसके साथ, मुझे कुछ नहीं लेना देना। भर इसके लिए पैसे, जा रही हूँ मैं यहाँ से। माँ जी, मेरी बात सुनिए माँ जी। दीदी, मैं मर जाऊंगी दीदी, मैं क्या करूं दीदी। अब कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है, मुझे ही कुछ करना होगा। डॉली, अरे डॉली क्या हो गया? डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉली, अरे दीदी कितनी प्यारी है, कितनी मासूम। हाँ भाभी, वाकई में सच में कितनी सुंदर है। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ ननद रानी, लो संभालो तुम्हारी बिटिया। बहुत ही प्यारी और मासूम है। हाँ वाकई में ये मेरी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है। मेरी प्यारी बच्ची कितनी मासूम, कितनी भोली है। पर मुझे बेटी हो गई। क्या हुआ डॉली, अब पछता क्यों रही हो? भगवान ने तुम्हें संतान तो दी। यहाँ कितने लोग संतान के लिए ही तरसते रहते हैं कि उन्हें बेटी बेटा में से कुछ भी हो जाए। भगवान ने तुम्हें बेटी दी तो तुम बैठकर आंसू बहा रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने के बाद भी, इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी तुम्हारी बेटी पूरी तरह स्वस्थ है और तुम भी ठीक ठाक हो। तुम दोनों, जच्चा और बच्चा, बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम दोनों स्वस्थ हो और तुम रो रही हो। जेठानी जी, आप तो जानती है ना माँ जी ने मुझसे क्या कहा था, अगर मुझे बेटी हुई तो मुझे उस घर में नहीं रहने देंगी। और उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि अगर तुम्हें बेटी हुई तो अस्पताल में ही रहना, मैं तुम्हें घर नहीं लाऊंगा। अरे डाली दीदी, आप रो नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम है ना, मैं और आपके भैया, हम लोग बात करेंगे आपकी सासू माँ से, आपके पति से। वो आपको बिल्कुल रखेंगे अपने घर में। आपको कोई आपके घर से नहीं निकाल सकता। उस घर में रहना आपका और आपकी बेटी का हक है। वो हक और अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता डॉली दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। पर आप यहाँ कैसे आई और आप लोग मेरी मदद क्यों करेंगे? और आप आई, माँ नहीं आई? आपकी माँ नहीं आई क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें इस दुनिया से गए हुए ही 6 महीने हो चुके हैं। आपके भैया भाभी ने आपसे संपर्क करने की कितनी कोशिश की, कितनी बार फोन किया आपको, पर आपने उनका फोन ही नहीं उठाया। और यहाँ तक कि वो घर पर भी आए थे, पर आपने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने आपको बताने की बहुत कोशिशें की, पर आपने हर वो रास्ते को बंद कर दिया जहाँ से ये अपनी बात आप तक पहुँचा सकते। आज आपकी हालत इतनी खराब थी, पैसे भरने वाला कोई नहीं था, तब मुझे मजबूर होकर आपके मायके वालों को फोन करना पड़ा। आपकी भाभी ने फोन उठाया और ये दौड़ती भागती हुई 50,000 रुपए लेकर आई और यहाँ पर आकर इन्होंने हॉस्पिटल में जमा कराया। तब जाकर आप और आपके बच्चे की जान बची। आप तो बेहोश हो गई थी, आपको तो कुछ होश भी नहीं है। आपकी भाभी ने आपके लिए कितना कुछ किया। इन्होंने अपना सोने का कंगन तक बेच दिया आपके इलाज और दवाओं के खर्च के लिए कि आपको और आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। क्या ये सब क्या हो गया? नहीं, मेरी माँ मुझसे मिले बिना ही इस दुनिया से चली गई। कैसी नाकाम बेटी हूँ मैं, कैसी नाकाम औरत हूँ मैं। औरत होने के नाम पे कलंक हूँ मैं। मैंने अपनी माँ के साथ इतना बुरा किया। वो मुझसे कितना प्यार करती थी और मैं उन्हें
आखिरी बार देख भी नहीं पाई। अपने गुरूर में इतनी अंधी हो गई कि अपनी माँ का प्यार नहीं दिखा मुझे। अब मैं चाहूँ भी तो मेरी माँ मुझे नहीं मिल सकती। कैसी अभागन बेटी हूँ मैं। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने उनसे बात भी न कर सकी। कितना कुछ कहना चाहती होंगी वो मुझसे, पर मैंने तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। आज तो मैं मर जाती अगर मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग न किया होता। अपने गुरूर में अंधी होकर, दौलत के नशे में चूर होकर मैंने अपने ही घर वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और आज अगर यही लोग ना होते तो मैं मर चुकी होती और मेरा बच्चा भी। मैं इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हूँ? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ तो है नहीं कि मैं उनसे माफी मांग सकूं। माँ का इस दुनिया से चले जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, जिसे मैं पूरी उम्र चाह कर भी नहीं भुला सकती। डाली दीदी, शांत हो जाइए। इस स्थिति में आपका इतना रोना अच्छी बात नहीं है। बच्ची सर्जरी से हुई है, आपको अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना होगा। हम लोगों से जितना कुछ हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे डाली दीदी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप बस जल्दी से अच्छी हो जाइए। हाँ, और हम लोग तुम्हारे घर लिए सासू माँ से और तुम्हारे पति से बात करेंगे। हम तुम्हें तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा हक दिलाएंगे। तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो घर तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का है। नहीं, मुझे अब उस घर में नहीं जाना जहाँ ऐसे लोग रहते हो जिन्हें इंसान की जान की कोई परवाह ना हो। एक नन्ही सी जान जिसने इस दुनिया में कदम न रखा हो, उसकी कोई परवाह ना हो। ऐसे घर में मुझे नहीं जाना। वहाँ इंसान नहीं रहते, हैवान रहते हैं, और हैवानों के बीच में मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं रह सकती। और कुछ सीखा हो चाहे नहीं, पर अपनी माँ से मैंने इतना जरूर सीखा है कि सम्मान की रोटी सबसे बड़ी रोटी होती है, और मैं अपनी बच्ची को सम्मान से जीना सिखाऊंगी, जैसे मेरी माँ ने मुझे जीने सिखाया था। दौलत के नशे में चूर होकर मैंने उनके साथ बुरा किया, पर मैं अपनी बेटी को अपनी कहानी सुना करना ये सिखाऊंगी कि मेरी बेटी मेरी जैसी ना बने। मैं अपनी बच्ची को अपनी माँ के संस्कार से, अपनी भाभी के संस्कार से और अपनी जेठानी के संस्कार से पालूंगी। मैं अपनी बच्ची को अपने दम पर पालूंगी। मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना और ना ही उस घर में रहना है। मैं अपनी बच्ची को अकेले अपने दम पर बड़ा करूंगी और अपनी कहानी सुनाकर उसे सिखाऊंगी कि वो कभी दौलत के नशे में चूर ना हो। एक गरीब परिवार से निकले और हमेशा अपनी हैसियत का, लोगों की भावनाओं का, सबका ख्याल रखे। मेरी तरह ना बने गुरूर वाली। क्योंकि एक दिन जब गुरूर टूटता है ना, तो बहुत ठेस पहुंचती है दिल को। भाभी, मैं अपनी बेटी को पालूंगी। मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और धीरे धीरे करके ना आपके पूरे पैसे अदा कर दूंगी। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माँ के साथ साथ आपके साथ भी गलत व्यवहार किया था। माफ कर दीजिए मुझे मेरे व्यवहार के लिए। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपकी बातों को कभी अपने दिल से नहीं लगाया। हम सब आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको उस घर से आपका हक और अधिकार हिस्सा दिलाने के लिए। आप अपनी बेटी को अच्छे से पाल सके, बस यही हमारी भी इच्छा है कि आपकी बेटी अच्छे माहौल में पड़ी हो। आप चलकर अपने मायके में भी रह सकती हैं। जी भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ समय तक, जब तक मैं कहीं और अपना इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक ही मैं अपने मायके में रहूंगी। फिर मैं अपना घर लेकर अपनी बच्ची को बड़ा करूंगी, जिससे मैं अपनी बच्ची को सिखा सकूं कि एक लड़की को हर मोड़ पर आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना उसे आना चाहिए। मेरी तरह वो कभी कमजोर ना बने। यही तो मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी डॉली, कि इंसान की जिंदगी के लिए उसके खुद का काबिल होना जरूरी है। रुपए पैसे धन दौलत पे घमंड करने वालों का घमंड ज्यादा समय तक नहीं रह जाता, कभी न कभी जरूर टूटता है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ। अरे हाँ दोस्तों, एक बात तो आपसे कहना ही भूल गई। हमारे वो दोस्त जो हमसे नए नए जुड़ रहे हैं और हमारे वो दोस्त
जो हमारे पुराने दोस्त हैं, परंतु उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगा आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।